के सेल्फिश आंसर्स होंगे जो मैटर भी नहीं करेंगे, और मैं तो लड़ लूंगा आपसे कि नहीं, ये तो लंच बॉक्स, जैसे मैंने कहा कि लंच बॉक्स से मेरा पर्सनल बहुत ही ज्यादा ये कनेक्शन है। टू मेक अ फिल्म, मेक इट योर सेल्फ, वर्क इन अ सेक्स क्लब। जैसे मेरा भाई है, वो तो सारी फिल्म देखता है तो वो 2x पे देखता है। फुल ऑन जाने वाले हैं रिकमेंडेशंस में कि किस टाइप का सिनेमा आपने देखा, कौन से डायरेक्टर्स या कौन से मूवीज इन्फ्लुएंस किए आपको। मेरे काफी टाइम से फेवरेट फिल्म होती थी, तो वो 5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल मैक्सिमम होती है, फिर फिल्म चेंज हो जाती है, फेवरेट होती है, तो मैं उस पर काफी फोकस करता हूँ। बट 4-5 साल से जब से देखी है पैटरसन, मेरी फेवरेट फिल्म है। यस यस यस, जिम जार्मुश की। आई लव्ड इट। तो पैटरसन के बारे में सर थोड़ा बात करते हैं। एक्चुअली आपको क्यों पसंद आई थी, और अभी परफेक्ट डेज भी आई है, वो देखने के बाद मुझे वही फील आई थी जो मुझे देखने टाइम पैटरसन के टाइम पे। यस। एंड व्हाई पैटरसन इतना क्यों इन्फ्लुएंस किया आपको, या क्या अलग लगा उसमें? पैटरसन में एक्चुअली सबसे ज्यादा मुझे जो, तो उसी से मेरा ये भी आता है कि फेवरेट परफॉर्मेंसेस भी मेरी वो फिल्म से है। तो मुझे एडम ड्राइवर बहुत पसंद है, सिर्फ वो फिल्म के वजह से। अभी आप पूछोगे तो मेरे फेवरेट एक्टर भी वही है। गोलशिफ्ते का भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस मुझे लगा था, और वन ऑफ द फेवरेट एक्ट्रेस में भी वही आते हैं। टिल्डा स्विंटन मुझे काफी पसंद है, तो फेवरेट एक्ट्रेस फर्स्ट टिल्डा आती है और एक्टर में ये आता है, और फिल्म पैटरसन है। तो मेरा मैं काफी उस चीज से मुझे मजा आता है, तो मैं चेंज होते रहती है फिल्म्स और करता हूँ। बट काफी टाइम से यही है। पैटरसन में मुझे आई थिंक एक तो वो जो रेपुटेशन था, और जिस हिसाब के वो जो रिएक्शंस थे टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स जो मंडेन है, मोनोटोनस लाइफ, एक ही टाइप का लाइफ है तो जी रहे। हाँ। और आई थिंक वो जो फोकस था ना उसका, कि खाना पीना सोना और काम करना, बस चलाना, और फिर जो जहां पर भी बीच में टाइम मिलेगा इसके अलावा वो पोएट्री लिखता है। और बस उसमें कुछ था, वो एक आई थिंक काफी सारी फिल्म्स मुझे सबसे इम्पोर्टेंट ये लगा कि इमोशन जो केटर करती है इस फिल्म का बाकी सबसे बहुत अलग है, जो है सूदिंग जो एक इमोशन है उसको काफी केटर करती है। तो मैं आप एकदम शांत हो जाओगे, आप काम हो जाते हो। यूजुअली बाकी सब इमोशंस पे ज्यादा होता है जो ऑन द फेस होते हैं, है ना, बाकी सब फिल्म्स में, कि जो भी हंसना खेलना, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है। कियारोस्टोमी सर ने भी यही कहा था कि अगर काफी स्ट्रॉन्ग इमोशन आपको फील करा रही है कोई मूवी, देन ट्राइंग टू इन अ वे आपको मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रही है। इससे बेटर वो मूवी जो आपके सामने रख देती है, उस कैसा फील कर रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे तो आप अगर ऐसे पूछोगे तो कि क्या पसंद है उसमें, तो बहुत मेरे तो खुद के सेल्फिश आंसर्स होंगे जो मैटर भी नहीं करेंगे, और मैं तो लड़ लूंगा आपसे कि नहीं, ये तो खुल के बताइए सर, क्योंकि मैं बताता हूँ एक इंस्टेंस कि मैं क्यों इस पे बात करना चाहता हूँ। बिकॉज इन जनरल भी लोग सिनेमा देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ, मैं अपने जैसे फ्रेंड सर्कल में बोलूंगा जो इस टाइप का सिनेमा नहीं देखते हैं, मैं उनको ये मूवी रिकमेंड किया था एक बार गलती से। एंड उनका मतलब ये था कि भाई तुम क्या था, मूवी में था क्या अल्टीमेटली। एंड मेरे लिए वो काफी नया था कि यही तो मतलब देखो भाई कि कुछ नहीं है, तुम्हारा ही लाइफ ये दिखा रहा है। बट वो ये चीज समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये तुम क्यों देख रहे हो, तुमको क्यों पसंद आ रहा है। सो हाउ विल यू कन्विंस दैट काइंड ऑफ अ गाय इस टाइप का सिनेमा नहीं देखता हो? यार पता नहीं, वो करना तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किसी को भी जब आप बोलते हो ना कि ये देखो, और फिर उसे तो अगर वो खुद से ये डिस्कवर करके अगर वो करता है तो ही हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि कोई ये करना, क्योंकि बहुत कोशिश भी की है कि मैंने दोस्तों से, फैमिली से, कि मैं करूं। बट जैसे मेरा भाई है, वो तो सारी फिल्म देखता है तो वो 2x पे देखता है, क्योंकि उसका वो नहीं, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है और ना ही कोई ऐसी बात है, तो उसका वो पर्टिकुलर जोन में, तो ये मैं उसे भी रेकमेंड,
तो वो ही कह रहा था कि अगर यही फिल्म 2x पे देखता है तो फिर मतलब ही नहीं होगा कोई, ना ही कोई मजा भी आएगा। तो आई थिंक वो तो एक यही है टेस्ट का सवाल। बट मुझे बहुत पसंद है, तो मैं तो उससे कोई ना ही कुछ फर्क पड़ेगा, किसी को पसंद आए ना आए कोई फिल्म ना, मुझे उसका सारी चीजें कि उसमें जो पोएट्रीज है, जिस तरीके से उन्होंने यूज किया है पोएट्री को फिल्म के मीडियम पे, जहाँ पे कोई विजुअल दूसरा एलिमेंट ज्यादा है नहीं, है ना, क्योंकि वो पोएट्री लिखता है, बस चलाता है, बस दैट इज द ओनली विजुअल एलिमेंट। बट बाकी भी उसकी कोई लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो नहीं रही है, ना ही कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कुछ यह है। तो वो एक मीडियम का भी यूज जो किया था विद द साउंड, विद द एडिट भी मैं कहूँगा, और वो एक जो सूदिंग सा कर देता है, तो मैं जब भी देखता हूँ मैं तो सिर्फ मुस्कुराते रहता हूँ, और मुझे कुत्तों से नफरत हो जाती है फिर वो भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाता है। मगर मैं तो हमेशा वो चाहता हूँ कि मैं तो इसको मार दूं करके, कि ये ऐसा कैसे कर दिया। आई मीन आई डोंट वांट टू रूइन द फिल्म फॉर एनीवन और एनीथिंग, बट स्पॉइलर में जी जाते हैं। हाँ, तो मुझे तो काफी सारे इमोशंस फील होते हैं, और वो हमेशा वो होते हैं उससे। और काफी टाइम मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि नहीं सही होता माइंड, और वो देख ली तो तुम खुश हो जाते हो फिर से। एंड हाउ डिड यू लाइक परफेक्ट डेज, आपने देखी सर? हाँ, परफेक्ट डेज भी 2 बार देखी मैंने, मुझे वो भी पसंद आई। हालांकि मतलब वो पैटरसन तो अलग ही फिल्म है, ये भी अलग फिल्म है, इसमें भी अलग चीजें उसने की है, और वो विम वेंडर्स ही उसमें वो कर सकते हैं। और उसमें मुझे एक्चुअली इसमें भी काफी जो वो आपने अगर देखा हो तो जो लास्ट शॉट है, जो लास्ट सीन है, उसी में इमोशंस के जो आई थिंक उसी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा वो फिल्म रह गई थी मेरे साथ में, rather than the other things। बट बिल्कुल वो इमोशन, सिमिलर इमोशंस में डील करते हैं, काफी सिमिलैरिटीज भी है फिल्म्स में, बट फिर भी 2 बहुत अलग फिल्म्स है, उसमें हम वो चीजों में तो नहीं जाना चाहेंगे कि कैसे सेम है या गलत है। बट हाँ, वो भी बहुत बहुत अच्छी लगी थी मुझे परफेक्ट। इनके अलावा और कौन से फिल्म मेकर्स हैं आप? मुझे ओंकार भाई बहुत पसंद है। फिलहाल उनके जितना मैं इमोशंस भी फील करने जो वो एक स्टाइल है, स्टाइल से और मीडियम से फिर भी इमोशंस जो ओंकार भाई की बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, वो भी रह जाती है। एंड वो एक स्टाइल कह लो या जो भी कह लो, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है एज अ ह्यूमन, कि कैसे जिस हिसाब से वो रिलेशनशिप्स, लाइफ, वो चीज़ों को देखते हैं। तो वो काफ़ी मेरे लिए ये है। फिर नूरी काफ़ी पसंद है, नूरी सिलान। उनकी फिल्में भी बहुत पसंद करता हूँ मैं। विंटर स्लीप से काफ़ी कुछ वो रह गया था। इनफैक्ट अभी मैंने तो देखी नहीं है जो अभी आई है उनकी, कौन सी आई है फिल्म उनकी अभी रिलीज हुई जो लास्ट फिल्म थी, वाइल्ड पोएट्री से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ था। फिलोसॉफिकली इंक्लाइंड जो चीज़ें होती है वो मुझे ड्राइव करती है काफ़ी। तो उसमें भी जो चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता है नूरी से। वर्नर हर्ज़ॉग की कुछ फिल्में मुझे काफ़ी पसंद है, और उनका एटीट्यूड का एज अ फिल्म मेकर जो अप्रोच है और एटीट्यूड है वो काफ़ी पसंद है। वो एक बहुत ही, तो मैं जब भी आई थिंक बहुत बार मैं सबको कहता रहता हूँ, जब भी थोड़ा लो फील करते हैं, जब भी ऐसा लगता है कि ये कौन से जगह पे आ गए, तो उनका एक बहुत सुंदर सा वो कोट है। वो कहते हैं कि इफ़ यू कांट अफोर्ड टू मेक अ फिल्म, make it yourself. Work in a sex club or drive a taxi for 6 months and you'll have enough money to save and make your own film. And तो वो एक मोटिवेट काफ़ी करते हैं। और उनका एक डायलॉग था जिनसे उन्होंने एक पूरी फिल्म बना ली,
कि फिल्म मेकिंग इज मूविंग शिप अक्रॉस द माउंटेन, और वो फिट्जकेराल्डो में उन्होंने एक्चुअली में करके दिखा दिया। तो नैरेटिवली वो एक बहुत ही पावरफुल चीज करते हैं। तो ये कुछ कुछ है जो मुझे अट्रैक्ट करते हैं। और हालांकि लंच बॉक्स, जैसे मैंने कहा कि लंच बॉक्स से मेरा पर्सनल बहुत ही ज़्यादा ये कनेक्शन है, इसलिए वो मेरी फेवरेट फिल्म्स में ही रहती है एक, क्योंकि वो सिर्फ एक फिल्म नहीं है, क्योंकि वो मेरे से एक पर्सनल जर्नी भी अटैच्ड है उस सेंस में। तो हाँ। और इंडिया में सर, इंडियन मूवीज में अब लंच बॉक्स के अलावा क्या कौन से डायरेक्टर्स या कौन से फिल्म मेकर्स इन्फ्लुएंस्ड हैं, या फिर आप रिकमेंड करना चाहते हैं, या बहुत सारे अंडररेटेड डायरेक्टर्स जिनका काम लोगों को देखना चाहिए? ज़्यादा तो मैं इंडियन फिल्म्स नहीं, मैं ज़्यादा इतना देखता हूँ, मगर मुझे जो पसंद है, चैतन्य तामाने की दोनों फिल्में मुझे पसंद थी। जी जी। और कुछ एक मीडियम से वो कर रहे थे, तो आई थिंक मुझे एक्चुअली डिसाइपल में वो शॉट काफी रह गया था मेरे टाइम, काफी टाइम तक, जो वो एक स्लो ट्रैक होता है ना जो बाइक पे हम जब वो जाता है, वो एंड दैट फीलिंग वॉइस जो आज बजता है, वो बाइक चला रहा है, नाइट शॉट्स परफेक्ट। ख्याल म्हणजे काय? ख्याल म्हणजे कलाकाराची। तो उससे काफी एक वो कुछ चीजें, आई मीन मैं यही कहूंगा कि जो फिल्म्स रह जाती है उससे काफी कुछ होता है। एक टाइम पे मुझे मैं जब, और जो टाइम पे जो फिल्म्स ज्यादा देखते हैं उससे इन्फ्लुएंस थोड़ा वो चीजें ज्यादा पसंद आती है। तो आई थिंक किरोस्तामी की काफी सारी फिल्म से बहुत ज्यादा, तब जब देखते थे तभी सब देखती है उनकी ऑलमोस्ट सब फिल्म्स। तो वो एक ट्रिप होता है। तो काफी टाइम तो ऐसा होता है कि मैं तो यूजुअली ऐसे ही होता है कि एक फिल्म में कर लेता हूँ और उनकी कोशिश करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द फिल्म्स देख लूँ मैं कहीं से। तो हाँ, वो मेरी कोशिश रहती है, तो इसलिए मैं वो उस सेंस में ज़्यादा रहता हूँ। तो हाँ, इनकी फिल्म, इनफैक्ट ये भी मुझे काफ़ी पसंद आई थी, स्क्वायर और ट्रायंगल ऑफ सैडनेस भी काफ़ी, वो दोनों ही काफ़ी अलग किस्म की फिल्म है, सेम फिल्म मेकर की, बट मगर वो दोनों ही फिल्म में काफ़ी कुछ चीज़ें जो वो करते हैं जिस हिसाब से, वो आई थिंक बहुत ब्यूटीफुली नैरेटिव से भी जिस हिसाब से खेलते हैं, और फॉर्म दोनों ही से। मेरे लिए काफ़ी टाइम ऐसा नहीं होता कि नैरेटिव ही मुझे पसंद आता है, बट मैं इमोशंस को ज़्यादा देखता हूँ। तो इमोशंस जो मुझे मेरे साथ रह जाते हैं, तो मैं उससे ज़्यादा बात करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, आपने सर जैसे पैटरसन की बात की, इंडियन सिनेमा में, बंगाली सिनेमा में लेबर ऑफ लव करके एक मूवी है, आशा जावा और माझे। यस हाँ। आपने देखी है वो वाली? नहीं, मैंने देखी तो नहीं है, मगर हाँ मुझे पता है। वो मुझे काफी लगा था, मतलब वो देखने के बाद मुझे लगा कि इंडियन सिनेमा में कुछ ही फिल्म मेकर्स हैं जो उस टाइप का सिनेमा बना रहे हैं। बिल्कुल। इन्फ्लुएंस हुआ था देख। मैंने वंस अपॉन अ टाइम इन कलकत्ता देखी थी, वो भी काफी अच्छी। अच्छा हाँ। बट मैंने दूसरी नहीं देखी है। ओके। वेब सीरीज आप देख रहे हो सर, या फिर कोई देखते हैं? फिर नहीं, इतना देखता हूँ मैं। मैंने जो लास्ट देखी होगी, तो मैं ये तो बहुत अच्छी लगी थी जो एनिमेशन में, आप अगर पूछोगे तो एक तो बोजैक हॉर्समैन थी, जी। और रिक एंड मॉर्टी। तो ये दो मैंने देखी थी। बाकी तो फिर मैं ज़्यादा इतना फॉलो नहीं करता हूँ वेब सीरीज। गलत आदमी से आप पूछ रहे हो, शायद रिकमेंडेशन मेरे का पूछ रहे हो, क्योंकि मैं ज़्यादा ही फिल्म्स देखता हूँ, और वो भी कम, और बुक्स पढ़ता हूँ मैं, तो वो ज़्यादा मेरा इंक्लाइनेशन रहता है। आपीचांद पंग सर को आपने कब डिस्कवर किया था, कब मूवीज देखा उनका, क्या मूवी? उनका एक्चुअली उनकी फिल्म्स बहुत ही आपने काम भी किया था ना उनके लैब में? हाँ जी। उसका प्रोसेस थोड़ा बताइए। वो भी बहुत ही हम्बल और काइंड ह्यूमन है। फिल्म मेकर तो है ही काफ़ी अच्छे, बट आई थिंक उसकी वजह से एक थोड़ा कनेक्शन बैठ गया था,
कि हम वही वर्कशॉप के लिए थे वहाँ पर, और उनके थ्रू एक कनेक्शन बैठ गया हमारा। कैसे हुआ वो इतना भी मुझे नहीं पता, शायद हम वेजिटेरियन खाना दो ही जन ढूंढ रहे थे वहाँ पेरू में, तो उसके थ्रू शायद एक वो कनेक्शन हो गया था। बट हाँ, उनकी फिल्म्स तो काफ़ी टाइम से वही एक उनकी भी एक ट्रिप थी जब देख रहे थे उनकी फिल्म्स भी, तो आई थिंक दैट वो था जब मेमोरिया रिलीज हुई इफ़ी में एक बार मैं गया था, एक ही बार। तो वहाँ मेमोरिया देखी थी मैंने थिएटर में, और उसके पहले मैंने उसी के जस्ट पहले मैंने उनकी फिल्म देखना शुरू की थी। तो ये होगा 2019 के टाइम की बात होगी शायद, 19-20 के टाइम की। तो वो तभी उनका एक वो इन्फ्लुएंस था, और फिर वो लैब हुआ जिसके बारे में पता चला, अप्लाई किया हमने, और फिर वो चीज़ें हो गई। तो वो भी एक बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट भी था, और काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि काफ़ी टाइम यही होता है कि जब आप एक जो दुनिया छोटी लगती है ना, कि यहाँ पे जिस हिसाब की फिल्म बन रही है, काम हो रहा है, और फिर आप देखते हो कि ग्लोबली किस तरह की फिल्म बन रही है और काम हो रहा है, तब आपको लगता है कि आप तो कुछ नहीं कर रहे, और हम यहाँ पे इतनी बड़ी काफ़ी टाइम करते रहते हैं बातें। तो एक इंस्पिरेशन भी है, और एक फ्यूचरिस्टिक एक अप्रोच की तरफ इंक्लाइनेशन भी है कि उनसे कैसे हम कर सकते हैं। सभी जितने भी फिल्म मेकर्स की बात भी की हमने आज, आई थिंक अभी तो काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स अभी ये टाइम पे प्रेजेंटली हु आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब ग्लोबली, आई थिंक। तो हाँ, वही है। रिसेंटली अभी सर कोई मूवी जो देख के बहुत अच्छा लगी हो, या रिसेंटली कोई मूवी जो रिकमेंड करना चाहते हैं? यार अभी तो मैं फिलहाल तारकोव्स्की की फिल्म्स देख रहा हूँ, तो वो तो मैं मिरर रेकमेंड कर दूंगा, और तो वो बहुत ही बढ़िया है। एंड्री रूबलेव जो अभी लास्ट फिल्म मैंने वही देखी, उसके मेरे दोस्त ने एक शांतनु मेरा दोस्त है, उसने मुझे रेकमेंड की थी उसकी बुक पहले, काफ़ी टाइम पहले। तो वो बुक से भी मैं बहुत ये हुआ था कि ओके, कैसे किस तरह से एक ही चीज़ को, जैसे हम अडेप्टेशन को जिस तरीके से देखते हैं, और वही चीज़ उन्होंने इतने सालों पहले, अप्रोच ही अलग है, काफ़ी चीज़ें ही बदल जाती है। आपको लगेगा कि नहीं कि ये सेम किताब है और ये सेम बुक है, फिर भी आप सिमिलर चीज़ें फील करोगे, मगर काफ़ी सारी अलग डिफरेंट मीडियम और फॉर्म से। तो एंड्री रूबलेव मैं रेकमेंड करूँगा बिल्कुल। और इनफैक्ट अपिचा पोंग की भी बात हुई तो उनकी सबसे फर्स्ट फिल्म थी डॉक्यूमेंट्री, वो उनकी फिल्म्स में से मेरी फेवरेट है। सो आई थिंक वो भी एक, और इनफैक्ट डॉक्यूमेंट्रीज भी कुछ अच्छी रिकमेंड अगर करूँ मैं तो वर्नर हेrzog की भी काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज आपको मिलेगी। और एक फिल्म थी, एक फिल्म मैंने जो देखी आई थिंक मूवी पे थी काफी टाइम पहले, अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट बिलोंग्स टू मी। बहुत ही ज्यादा लोगों ने देखी नहीं होगी, ना ही बात हुई थी कहीं पे, मगर बहुत ही इम्पैक्टफुल फिल्म थी। आपको अगर मिलती है तो बिल्कुल देखना। फिर एक और फिल्म थी पोटिफी, आपने सुना है पोटिफी के बारे में? जी नहीं सुना। पोटिफी बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म थी जो मैंने लास्ट ईयर ही देखी थी। वो भी इमोशन वही, वहाँ सेम ही चीज हो रही, क्योंकि वो पूरी फिल्म में 2 घंटे की फिल्म में 1.5 घंटे तक सिर्फ खाना बन रहा है और आपके मुंह में पानी आ रहा है। तो एक वो भी इमोशन है ना, आप जब वो वाटरिंग ऑफ टंग या जो भी कह लो आप, तो वो इमोशन के साथ जिस हिसाब से खेला, और आपको ऐसा एक पॉइंट पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप ना देखो या आप उससे अलग जाओ। तो
और सारी सिर्फ फिल्म इधर खाने के बारे में बात हो रही है, खाना दिख रहा है, या फिर तो दोनों ही साथ में हो रहा है, तो इतना ही हो रहा है वो फिल्म में। और नैरेटिव में तो ऑफ कोर्स काफी कुछ किया है, मगर फिल्म एसेंशियली यही चीज कि क्विंटन डुपे भी बहुत पसंद है। ओके। उनकी डियर स्किन, और अभी तो फिलहाल 2 फिल्म्स उनकी आ गई है, मूवी में भी उनकी है शायद फिल्म्स। वो है क्विंटन डुपे, बहुत फनी है। आई थिंक कॉमेडी में तो मेरे हिसाब से सबसे फर्स्ट मुझे उनकी फिल्म्स पसंद आएगी। बट एनीवे मैं शायद बहुत डाइग्रेस हो गया टॉपिक से। नहीं डाइग्रेस होने के लिए ये पॉडकास्ट हमारा कोई मोटिव नहीं है कहीं अचीव नहीं करना है, हमें बस भटकते रहना है मूवीज में। हाँ जी, हाँ कोई जी। प्रॉब्लम नहीं है। अभी सर कुछ दिन पहले मैंने क्लोज देखी थी, मूवी पे आई थी, तो वो मुझे Okay. अच्छी लगी सर। ये आपका रील्स देखते हो आप? क्या चीज? रील्स देखते हो? रील्स हाँ बिल्कुल देखते हैं। अटेंशन स्पैन पे आपका क्या है? क्योंकि अभी सब कुछ फास्ट हो रहा है, तो अटेंशन स्पैन पे एक्चुअली में हाँ हम बोल सकते हैं कि नहीं, जो इस टाइप का सिनेमा देखते हो वो तो देखेंगे ही, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, बट फिर भी आप कोई भी सिनेमा बनाएंगे आप चाहोगे ना कि लोग देखें एटलीस्ट, तो वो ब्रॉड ऑडियंस तक तो पहुंचना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। तो यार द डिक्रीजिंग अटेंशन स्पैन ऑफ यू। वो तो है, बिल्कुल है, अटेंशन स्पैन से भी चीजें होती है, और वो आई थिंक इवॉल्व होते रहेगा ही, सिनेमा भी और इन जनरल आर्ट भी। तो उससे भी काफी चीजें फर्क तो पड़ती है। बट मैं जब पर्सनली जब देखता हूँ मैं रील्स, तो मैं तो काफी कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो भी एक ऑडियो विजुअल फॉर्म है। उसमें किस तरह की सी चीजें हो सकती है, कैसे हो सकती है, वो जानने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक वो भी इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू डू थिंग्स विद इन दोज पीरियड ऑफ टाइम। तो वहाँ पे भी मैं काफी बहुत ही एनालिटिकली देखता हूँ मैं तो रील्स को मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो उससे मुझे वो बहुत खुशी मिलती है। बट इन जनरल हाँ अटेंशन स्पैन तो है ही, बट आई थिंक इमोशंस थोड़े से चेंज होते ही रहते हैं। चेंज तो नहीं बोलूंगा कि बट इवॉल्व होते रहते हैं। और वो सिनेमा भी उस तरीके से इवॉल्व होएगा, एंड देयर विल बी सम ऑफ एट ऑल टाइम्स कनेक्शन दैट स्टेज। हमने यूफोरिया देखी है वेब सीरीज? नहीं जो सीरीज थी उसके बारे में मैंने चलचित्र टॉक्स करके एक चैनल है यूट्यूब की, तो मैंने सुना था ऐसा कि मतलब दैट इज एम्ड फॉर जेन ज़ी जनरेशन। तो उसमें क्या है कि आप देखना वो सीरीज की 15 सेकेंड 30 सेकेंड्स में टोन चेंज होते रहते हैं, या तो म्यूजिक या लाइटिंग के थ्रू एक पूरा इन्वायरमेंट का टोन चेंज होते रहते हैं। तो मतलब वो चीज़ को एड्रेस किया है उसमें और बनाया गया। और इसी से मेरा एक और क्वेश्चन था कि आप पॉलिटिकल मूवी क्या बोले सर? डर मत बोलो। सॉरी मेरा वो जान नहीं रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा जाने में। बट जिस वे आपको क्या लगता है कि मूवीज जो है वो समाज को या कल्चर को देख के इन्फ्लुएंस होती है, या सिनेमा का इन्फ्लुएंस कल्चर पे होता है? क्योंकि अभी आप देखोगे तो राइट विंग लीनिंग पॉलिटिकल मूवीज बहुत बन रही हैं। तो ये तो जिस वे भी चल रहा है उस हिसाब से बन रही है। तो आपका क्या टेक है इसमें? यार दोनों ही होता है कि कल्चर से इन्फ्लुएंस होके ही फिल्म्स बनती है यूजुअली, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और आते हैं क्योंकि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल मीडियम है ना, तो पावर बहुत है। और उसको वही है कि जैसे आपने कहा कि वो आपने किरोस्तामी की बात की शायद, कि वो कहते थे कि इमोशंस जितने कम है, हार्ड इमोशंस है, तो वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो आप शायद। जी। तो वही है कि आई मीन आप वो उससे इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो, किसी को कुछ छोड़ के अपने आप में एक फील करवा सकते हो, सभी को अलग चीजें भी फील करवा सकते हो। ये मीडियम तो बहुत पावरफुल है, तो उसी का यूज जिस हिसाब से होगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछने का रीजन यही था क्योंकि जब एनिमल मूवी आई थी तो उस टाइम इस चीज को लेके बहुत बवाल हुआ था कि ये समाज पे बहुत बुरा असर करेगा, ये करेगा वो करेगा। तो 10 मूवीज तो ऐसे भी है ना जो अच्छा असर करती है।
तो हाँ हाँ इन्फ्लुएंस है, तो इसलिए मैं ये डिबेट बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए। आपने देखी सर एनिमल? नहीं, मैंने नहीं देखी है। ठीक है सर। मगर ये वही है, आई मीन मैं तो ये चीज़ों से थोड़ा दूर रहना ही पसंद कर लेता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सोचता हूँ, मगर फिर उसका कोई कंक्लूजन या तो है ही नहीं। मगर खैर कोई चीज़ वो का नहीं होता है, बट पता नहीं यार, आई मीन वो तो होता ही है। अभी ऐसा है, हम ये भी तो नहीं कह सकते कि वो फिल्म वो नहीं बना सकते, मगर इट्स अपॉन द डिस्क्रेशन ऑफ एवरीवन। तो जितना मेन चीज़ वही है, क्योंकि थिंकिंग जितना आप पे फोकस करोगे, आई मीन थिंकिंग माइंड थोड़े से शायद इन्फ्लुएंशियली इजी होता है बाकी लोगों को करना, जिनका थिंकिंग माइंड ज़्यादा फोकस नहीं है। तो बट हाँ, मेरे हिसाब से तो बहुत इट्स अपॉन योर डिस्क्रेशन हाउ यू यूज दिस मीडियम। मुझे तो बहुत प्यार है, मैं एक तरीके से यूज करूँगा, आपको भी बहुत प्यार होगा मीडियम से, उन्हें भी वही होगा। जो फिल्म की आप बात कर रहे हो, उनको बनाने में भी वही फील होता होगा कि उन्हें प्यार तो है ही, और इसीलिए वो कुछ बना रहे हैं मीडियम से। तो वो आई थिंक इंडिविजुअली फर्क पड़ेगा। मैं तो शायद, अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं तो ना ही देखना पसंद करूंगा, ना ही वो कुछ और करना पसंद करूंगा, क्योंकि ये शुरू, और ये आज से नहीं हो रहा ना, पहले से ही हो रहा है। हिटलर ने काफी प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनाने के लिए, तो वैसे ही तो इंडिपेंडेंट फिल्म्स भी शुरू हुई ना, यस। वहां से पैसे मिलते गए। तो फिर तो आप अगर क्वेश्चन करोगे तो बहुत सारी चीजें क्वेश्चन होने लगेगी। बट हाँ, बिल्कुल है। और एआई का अभी क्या सीन है? लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि हॉलीवुड में इतना जन लोग वो स्ट्राइक वगैरह हो रहा था, तो इस चीज़ पे आपका क्या टेक है? फ्यूचर इस चीज़ का, फिल्म में एआई का इन्फ्लुएंस कितना होगा, नहीं होगा, इसको आप क्या देखते हो? क्या ये अलार्मिंग चीज़ है, या फिर ये सब के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, काम करो अपना आराम से? क्या लगता है? या मैं तो बहुत यूज़ करता हूँ एआई का, जितना जहाँ जहाँ पे हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यूज़ करूँ। अभी वो लेवल पे शायद नहीं है इतना, बट बढ़ेगा तो ज़रूर। मैं तो बहुत फैसिनेट होता हूँ ये चीज़ से, तो मुझे कोई दिक्कत उसमें नहीं लगती, क्योंकि वो एक इवोल्यूशन का ही एक पार्ट है, आई फील। और हाँ, काफ़ी सारे जॉब्स जाएंगे, काफ़ी सारे लोग परेशानी में आएंगे, तंगी होगी, बट वो हर टाइम हुआ था। जब मोबाइल फ़ोन आए तब पीसीओ चले गए, हर एक टाइम पे होता है। शायद इस बार ज़्यादा लोगों को परेशानी होगी, मगर हाँ, जब तक अगर आप सोच सकते हो और आप अगर आपके दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो, तो अब आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आप कुछ कोई चीज़ें जो हो आई मीन माइंड को रिप्लेस नहीं कर पाएगा मेरे हिसाब से। फिर भी अभी भी जब तक प्रॉम्प्ट हम ही दे रहे हैं, हम ही उसको नेविगेट कर रहे हैं, तब तक इतनी दिक्कत तो नहीं आएगी। बट मुझे तो काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है, और मैं तो यूज़ करना पसंद करता हूँ जहाँ जहाँ हो सके उस चीज़ को। तो मेरा तो चैट जीपीटी यूज़ करते होंगे? हाँ, चैट जीपीटी तो है, काफ़ी सारे एआई यूज़ करता हूँ मैं। इनफैक्ट अभी तो काफ़ी स्क्रीन प्ले असिस्टेंट और फिल्म्स में भी, मतलब जैसे आपने वो भी पूछा राइट, कि अभी तो काफ़ी आ गए जिसमें तो आप फिल्म बना सकते हैं। वो एआई आपको फिल्म, आई थिंक मैं नाम भूल रहा हूँ, बट अभी 8 फिल्म मेकर्स ने एआई आया है जो पूरा शॉर्ट फिल्म की तरह बना दे। तो वो भी एक है, बट वही है ना, वहाँ पे भी वो फिल्म आपकी होगी अगर आप बनाना चाहते हो, तो तब जाके वो कोई दिक्कत जो हमने एकदम स्टार्टिंग में बात की ना, कि जो एक अथॉरिटेटिव स्ट्रक्चर है फिल्म मेकिंग का, प्रोसेस का, वो भी शायद हट जाएगा उस चीज़ से। क्योंकि आप जो बनाना चाहते हो, आप जो कहना चाहते हो, आप जो इमोशन फील करवाना चाहते हो, वो आप करवा पाएंगे इजीली। सो वो भी तो एक सही एक चीज़ है ही इन अ वे, बट अगेन अभी नेसेंट स्टेज पे है। काफ़ी आगे जाके पता चलेगा कि कैसे चीज़ें होगी। नेक्स्ट अभी आप क्या कर रहे हो सर? कौन से फीचर फिल्म आप बनाने जा रहे हो ना? हाँ,
तो वही है, उसी की उसका कोशिश क्या है। प्लान चल रहा है? और अभी प्री प्रोडक्शन मतलब हमारे हम कोशिश कर रहे हैं कि फंडिंग वहाँ से उसकी जल्द से जल्द मिल जाए और हम शूट करना शुरू कर सकें फिल्म को। सो वही कोशिश है और जर्नी चलती रहेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम डिफ़िकल्ट होता है कि जो क्योंकि वो नैरेटिव स्ट्रक्चर में इतनी फॉल नहीं करती है, स्पेशली टू फाइंड people who there are people who want to watch but then वो sources नहीं है इतने, बट हाँ वही जर्नी है, चलते रहेगा। ओके, ठीक है सर, काफ़ी अच्छा लगा बात करके आपसे। मुझे भी सर बस एक क्वेश्चन रह गया था मेरा कि कास्टिंग हाँ। में आप क्या देखते हो फॉर एन एक्टर? व्हाट डू यू सी इन व्हाइल डूइंग कास्टिंग? हाँ ये कास्टिंग, क्वेश्चन एक्चुअली मुझे चैनल पे किसी ने पूछने के लिए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सो हाँ हाँ कास्टिंग पे आई थिंक मतलब बहुत इन अ वे इंट्यूटिव है। आपको थोड़ी चीज़ें पता होती है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है चीज़ों को उसी हिसाब से देखना। तो मैं तो बहुत ओपन रहता हूँ कास्टिंग के टाइम पे। so, मैं कोई फिक्स्ड ये एजेंडा नहीं होता या फिर फिक्स्ड मैं देखता नहीं हूँ किसी आदमी को कि ऐसा ही दिखना चाहिए या ऐसा ही रिएक्ट करना चाहिए या इसके ऐसे ही एक्सप्रेशन। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आप समझ जाते हो जब आप देखते हो, ओपन रहते हो। तो मैं तो काफ़ी ओपन रहता हूँ, तो इसलिए वो इंट्यूटिव रहता है कि कौन वर्क कर सकता है नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता कि मैं फिक्स्ड वो या मार्क्स है कि ऐसा दिखना चाहिए, ये चीज़ें आनी चाहिए। सो मैं तो पसंद करता हूँ कि ओपन रहना, एंड देन यू कैन बी इन अ वेरी सेम माइंड ऑफ एंड स्पेस टू थिंक अबाउट कि ये अब ये पोजीशन में। तो काफ़ी टाइम जैसे हमने दाल बात पे भी जब की तो बहुत जो सारे बच्चे दिखते थे बहुत अलग अलग दिखते थे। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर हमने सोचा था कि ये ऐसा ही दिखेगा। कुछ एक डायरेक्शन होता है अगेन, बट ऐसा नहीं होता कि ऐसा ही चाहिए कर। तो आई थिंक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती है। एंड देन आप समझते हो कि कौन कितना कंफर्टेबल है, और अगर सिर्फ कंफर्टेबल होगा वो कैमरा से तो कोई भी है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि इजी जॉब है एक्टिंग करना, मगर सभी लोग एक्ट कर सकते हैं और आपके डिस्क्रेशन पे है कि आप उसे कैसे यूज़ करते हैं कोई कैरेक्टर को, कोई पर्टिकुलर पर्सन को in making your particular film। तो वही है। ओके, सो दैट वाज लवली टॉकिंग टू यू। हाँ जी। सवाल जो मेरे से छूट गई और आपको, या फिर कोई ऐसा पॉइंट जो आपको बताना था और मैं पूछा नहीं, तो अभी नहीं बताना तो खैर या कुछ शेयर करना हो जो मैं नहीं पूछ पाया, तो आप बता सकते हैं। नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं, मगर आप बताइए आपके बारे में थोड़ा कि आप कहाँ पे आप क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो सर मैं ये एक्चुअली रिकॉर्डिंग में नहीं रखूँगा अपना, मैं रखना चाहिए ना, क्यों नहीं रखना चाहिए।